हेलो व्यूअर्स। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि होटकी क्या होती है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक न्यू फाइल जनरेट करेंगे। ये हमने फ़ाइल क्रिएट की और इसको एडिट किया। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं होटकी के मुतालिक आपको बता दूं। होटकी बेसिकली ये होता है कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसा ट्रिगर हम सेट कर देते हैं कि फ़लाँ बटन प्रेस किया जाए, जैसे कि कंट्रोल एस, कंट्रोल ए, कंट्रोल आर, कोई भी कम्बिनेशन हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये कम्बिनेशन हो और जब इसको प्रेस किया जाए तो उसके बाद ये एक्शन परफॉर्म हो। हम एक्शन भी बता देते हैं उसको और हॉटकी भी बता देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं फ़र्ज़ करें एक हॉटकी बनाता हूँ कि कंट्रोल एन। उससे भी पहले मैं आपको साइंस बता देना चाहता हूँ, जैसे ऑल्ट का साइन, विंडो के बटन का साइन, कंट्रोल का साइन, शिफ्ट का साइन। कंट्रोल का साइन ये है, ऑल्ट का ये है और शिफ्ट का प्लस है। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट। आगे मैं कर देता हूँ क्यू। अब ये हमारी एक हॉटकी सेट हो गई है जिसको हमने एक्शन दिया है कि कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट क्यू प्रेस किया जाए तो आगे एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। आगे हम एक्शन परफॉर्म करवा देते हैं कि हम उसको कहते हैं कि जी तुम रन कर दो नोटपैड को। रन नोटपैड। हम इसको कंप्लीट पाथ भी दे सकते हैं कि अगर किसी स्पेशल हमने किसी फ़ाइल को कॉल करना है, किसी फ़ाइल को ओपन करवाना है, तो हम उसका पूरा पूरा पाथ देंगे यहाँ पे। नोटपैड में यहाँ इसलिए दे रहा हूँ कि नोटपैड जो विंडोज़ की एप्लीकेशन है और ये ऑलरेडी इसका पाथ डिफ़ाइन किया गया होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट नोटपैड लिख रहा हूँ। मुझे इसका पाथ पूरा कंप्लीट देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने नोटपैड को रन करवा दिया। आगे मैंने कमांड लगा दी रिटर्न की। तो इसको सेव करते हैं। ये सेव किया, अब इसको रन किया। ये देखें, ये सॉफ्टवेयर रनिंग में आ गया, उसका नीचे आइकॉन आ गया। अब मैं जैसे ही कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और क्यू प्रेस करूँगा तो नोटपैड ओपन हो गया, ये देखें। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ काम करवा सकते हैं। ये तो सिंपल एक नोटपैड की एग्जांपल थी। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कुछ और इसको करवाता हूँ। जैसे कि हम इधर पिक्चर्स में आते हैं, सेव नथिंग, कुछ भी नहीं है, फीडबैक। ये देखें, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये पिक्चर है, हम चाहते हैं कि कोई एक बटन प्रेस किया जाए तो ये फ़ाइल ओपन हो जाए। तो वो भी हम इसके थ्रू बहुत इजी कर सकते हैं। ये देखें, ये इसका कंप्लीट पाथ है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये फाइल नेम आ गया इसका, ये पूरा कॉपी किया। यहाँ स्लैश कंट्रोल वी, सेव, रन। ये सिंगुलर इंस्टेंस फोर्स का इशू है। इसको अगर हम चाहते हैं कि ये बार बार ना हमें तंग करे तो हम इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ पे स्टार्ट पे लिख देते हैं हैश सिंगुलर इंस्टेंस फोर्स। अब ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन आ रही हैं, एक फोर्स है, एक इग्नोर है और एक ऑफ है। जो मैं यहाँ पे फोर्स को यूज़ करूँगा, फोर्स का मकसद बेसिकली ये है कि हम जब भी कोई इस स्क्रिप्ट को दोबारा रन करें, मतलब मल्टीपल टाइम्स हम रन करते हैं फ़र्ज़ करें तो इसको, तो वो इस करंट इंस्टेंस को वो कहाँ पे काउंट करेगा, मतलब कि वो उसको दोबारा रन करेगा या वो ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में तो है ही, तो वो उसको इग्नोर करेगा या नहीं करेगा, तो वो हम यहाँ पे इसको बता देंगे। तो मैं इसको सिंपल फोर्स करता हूँ, FORC।
फ़ोर्स किया। अब इसका मतलब ये है कि ये जब हम इसको रन करेंगे दोबारा तो ये पुराने स्क्रिप्ट के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। मतलब कि एक दफ़ा उसी को उसको क्लोज़ कर देगा और ख़ुद उसकी जगह ले लेगा। और ये देखिए अब एरर नहीं आया और ये वैसे ही चल रहा है। अब मैं दोबारा से वही कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल क्यू प्रेस करता हूँ 4 बार, तो ये देखें ये फ़ाइल उसने रन की। इसी तरह हम इस पे से बहुत से मुख्तलिफ़ काम ले सकते हैं और कोई सॉफ्टवेयर बना भी सकते हैं।